वार्षिक परीक्षा के बाद आज हम पुनः शिक्षण की ओर आपको चतुर्थ पाठ के माध्यम से हम पढ़ाने जा रहे हैं। रघुवीर साय के द्वारा रचित कविता कैमरे में बन न पाई। इसमें कवि ने जो आज का जो सोशल मीडिया है उस पर जो है व्यंग्यात्मक रूप से जो है टिप्पणी की है कि आज मीडिया के तथाकथित जो कुछ लोग हैं वो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति के साथ किस तरह का जो है व्यवहार करते हैं, जिसको संवेदनहीनता कहा जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के जो तथाकथित जो मीडिया के लोग हैं, जो अपने धंधे को चमकाने के लिए जो है एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लेते हैं जो विकलांग है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन का मतलब होता है जो टेलीविजन है, चलचित्र के माध्यम से, दूर माने दूरदर्शन माने दूर से हम जिसके दर्शन कर सकते हैं। यानी जैसे दिल्ली में कोई कार्यक्रम चल रहा है हम उसे चिड़ियाली शोर में देख सकते हैं। हम समर्थ शक्तिवान, हम क्या है समर्थ शक्तिवान। हम माने किसके लिए कहा गया है, उन्होंने अपने लिए कहा है। समर्थ माने जो समर्थवान होता है, शक्तिवान माने किसी चीज को करने में, जो कार्य को करने में समर्थ। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल माने कमजोर, हम एक दुर्बल को लाएंगे। कहाँ लाएंगे, इनका जो स्टूडियो होता है उस स्टूडियो में लाएंगे और उसका साक्षात्कार लेंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरा होता है स्टूडियो का, उसको लाएंगे और बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, और उस अपाहिज व्यक्ति से सवाल पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि इस तरह की जो ये बातें हैं ये संवेदनशीलता नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। आप अगर किसी व्यक्ति के जले हुए पे नमक छिड़केंगे उस व्यक्ति को और दुख होगा। तो इस तरह के जो ये सवाल जवाब है इस पर कवि ने क्या है व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की है। तो आप क्यों अपाहिज हैं, फिर उससे सवाल किया जाएगा कि आप क्यों अपाहिज है। फिर अगला सवाल पूछेंगे आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर वो पूछते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं और आपका अपाहिजपन तो क्या है दुख देता होगा। तो कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि आजकल के जो क्या है सोशल मीडिया है उसके माध्यम से कवि ने कहा है कि कुछ लोग अपने धंधे को चमकाने के लिए दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है या उस व्यक्ति को हानि हो रही है। एक अपाहिज व्यक्ति को भला उससे क्या लाभ होने वाला है, वो तो अपने जो है अपाहिजपन के माध्यम से वैसे ही क्या शर्मिंदगी महसूस करता है, और उसे जब टेलीविजन के माध्यम से जो है आम पब्लिक के सामने जब उसको दिखाया जाएगा उसे कितना ग्लानि का भाव जागृत होगा। इस पर कवि ने जो है कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उस पर जो है टिप्पणी की है कि आज इस तरह का जो कार्य है ये संवेदनहीनता में आता है। आज इतना ही, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे शेष कल। धन्यवाद।